नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय समिति कल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में 300 नए चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत प्रदेश भर में 5,500 से अधिक लोगों का सत्यापन किया गया। और चंद्रग्रहण के चलते बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत सभी मंदिरों के कपाट बंद किए गए। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन के लिए खोले जाएंगे। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुशील पुरोहित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय समिति कल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेगी। समिति प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात करेगी। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि राज्य में इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बारिश हुई है। टीम जो होती है वो हमारे यहाँ आएगी और मंडे से टीम अपना काम शुरू कर देगी। फिर जाके जो हम लोगों ने क्लेम किया है कि ये नुकसान हमारा हुआ है, पूरी सूची हमारी बन रही है, तो उसको देखेगी और देखने के बाद फिर जो है अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद फिर एक टीम अलग से आती है पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के लिए। वो टीम आएगी, फिर वो टीम एक एक योजनाओं पे देखेगी पूरा कि जो हमने कहा है कि ये नुकसान हुआ है, इतना रुपया लगेगा इसको ठीक करने में, तो टीम उसको वेरीफाई करेगी वैज्ञानिक तरीके से, फिर अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद फिर भारत सरकार हमको पैसे देने की कार्रवाई करेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में 300 नए चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि करीब 300 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के लिए विभागीय अधिकारियों को रोस्टर तैयार कर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चयन बोर्ड समय पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर विभाग को नए चिकित्सक उपलब्ध करा सके। वहीं सरकार ने विगत माह राजकीय मेडिकल कॉलेजों से पास आउट 234 गैर हाजिर बॉन्डधारी चिकित्सकों के विरुद्ध वसूली के साथ ही बर्खास्तगी की कार्रवाई के भी निर्देश अधिकारियों को दिए थे। अंतिम चेतावनी के बाद 56 चिकित्सकों को बर्खास्त कर दिया गया है। चमोली के थराली विकासखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से कई दूरस्थ गांवों में सड़क मार्ग बाधित हैं। आपदा प्रबंधन टीम और प्रशासन की ओर से राहत कार्यों में तेजी लाते हुए प्रभावित परिवारों तक लगातार मदद पहुंचाई जा रही है, जिसके तहत रतगांव में जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरित की गई। प्रशासन की ओर से 2 गंभीर मरीजों को हेलीकॉप्टर से देहरादून भेजा गया और इलाज करवाया गया। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क संपर्क से कटे हर गांव में राहत और चिकित्सा सुविधा समय पर उपलब्ध कराई जाए। केंद्र सरकार के वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की दरों में हाल ही में किए गए सुधार के फैसलों को किसानों और आम नागरिकों ने हितकारी बताया है। व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से न केवल छोटे व्यापारियों को फायदा होगा, बल्कि आम जनता को भी राहत मिलेगी। इसके साथ ही सामान सस्ता होगा, बल्कि उपभोग भी बढ़ेगा। किसानों का कहना है कि सरकार ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया है, इससे छोटे और मध्यम वर्ग की किसानों को राहत मिलेगी। कृषि यंत्रों पर जो स्लैब को नीचे किया गया है, बाकी किसानों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, खाद है और तमाम चीज़ें हैं, इन पे जो स्लैब नीचे आया है, इससे किसानों को और छोटे किसानों को अधिकतर लाभ इस पे पहुंचेगा। और इससे किसान को जो है काफ़ी खुशी भी हुई है कि जीएसटी का जो है स्लैब नीचे आया है। नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सरकार ने जीएसटी के सभी स्लैब हटाकर सिर्फ 2 किए हैं, जिससे सभी वर्गों को फायदा पहुंचा है। ये प्रधानमंत्री जी को हमको बधाई देनी चाहिए। जो तरह तरह की बातें कई लोग कहते थे कि इसमें इतना शोषण है, ये स्कीम गलत है, इससे ठीक नहीं हो रहा है, यद्यपि ऐसी बात नहीं थी, तब भी व्यापारियों के लिए सीधे सीधे सारे स्लैब हटा के 2 ही स्लैब रख दिए हैं। यानी अगर सरल भाषा में बोले कि सारी सीढ़ियां हटा दी। एक बहुत बड़ी योजना थी और बहुत बड़ा आज सबको तोहफा मिला है पूरे देश को। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब की तरफ से हृदय से बधाई। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक प्रदेश भर में 5,500 से अधिक लोगों का सत्यापन किया गया। इस दौरान 14 से अधिक व्यक्तियों की गिरफ्तारी और 1,182 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। राज्य के अपराध एवं कानून व्यवस्था,
पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भंडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ऑपरेशन कालनेमी के दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों की जांच, ठगी से जुड़े मामलों का पर्दाफाश और बाहरी तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया है। पिछले 1.5 माह से उत्तराखंड पुलिस जो है ऑपरेशन कालनेमी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चला रही है 1.5 माह से। इसमें पूरे राज्य में लगभग 5,500 लोगों का हमने सत्यापन किया है। तो इसमें वेरिफिकेशन में लगभग 1,150 लोगों पे अब तक उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई करी है। 20 से ज्यादा इसकी एफआईआर हुई है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक एसआईटी बनाई गई है जिसमें जो है एसएसपी, एसटीएफ, एसपी इंटेलिजेंस को भी हम लोग ने साथ लिया हुआ है। तो राज्य में समस्त ऐसी जगहों की हम लोग जो है चेकिंग कर रहे हैं। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है। यह ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। चंद्र ग्रहण आज रात 8:58 से शुरू होकर कल तड़के सुबह 2:25 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण के कारण बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत सभी मंदिरों के कपाट आज दोपहर बाद बंद कर दिए गए। बद्रीनाथ के कपाट कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन के लिए खोले जाएंगे। चंद्र ग्रहण आज रात 9:56 पर शुरू होगा। इससे ठीक 9 घंटे पहले दोपहर 12:56 पर मंदिर में सूतक काल शुरू हो गया। इस दौरान चमोली में बद्रीनाथ, गोपीनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, आदि बद्री समेत सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। उधर हरिद्वार की हर की पैड़ी में होने वाली शाम की आरती दोपहर में ही संपन्न की गई। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। वहीं मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, इसलिए मंदिरों के कपाट दोपहर में ही बंद कर दिए गए। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में इस बार अंडोरी उत्सव यानी बटर फेस्टिवल धराली आपदा के चलते अपने तय समय से 20 दिन बाद मनाया गया। चारों तरफ दूर दूर तक फैले मखमली बुग्याल में ग्रामीणों ने दूध, दही, मक्खन की होली खेली। इस दौरान राधा कृष्ण बने पात्रों ने दही की हांडी को फोड़कर ग्रामीणों को आशीर्वाद दिया। साथ ही परंपरा के अनुसार दूध, दही को वन देवियों और आराध्य देवताओं को विधि विधान के साथ भोग लगाया गया। आपको बता दें कि हर साल दयारा बुग्याल में दयारा बुग्याल पर्यटन समिति और रैथल गांव समेत आसपास के ग्रामीणों की ओर से भाद्रपद माह की संक्रांति के दिन अंडूरी उत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस साल धराली आपदा के कारण इसका समय और तारीख को बदला गया। हरिद्वार के पिरानकलियर सालाना उर्स मेले में अव्यवस्था की शिकायतों पर रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने मेला क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरों के कंट्रोल रूम, लापता केंद्र, झूला सर्कस ग्राउंड, तालाब क्षेत्र व होटलों का जायजा लिया। उन्होंने होटलों में रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से लगाने, साफ सफाई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के कड़े निर्देश दिए। पिथौरागढ़ के प्रधान डाकघर में रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में भी स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक उपलब्ध रहेगी। डाक अधीक्षक राजेश कुमार बिनवाल ने बताया कि अब लोगों को अपनी जरूरी डाक सामग्री या पार्सल भेजने के लिए कार्य दिवसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। त्योहारों, छुट्टियों या अवकाश के दिन में भी नागरिक इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री के स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील को राज्य सरकार भी आगे बढ़ाने के प्रयास में जुटी है। दायित्वधारी मधु भट्ट ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है और उत्तराखंड भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री इसकी लगातार अपील कर रहे हैं और आने वाले समय में भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता इनकी मांग को और आगे बढ़ाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय समिति कल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में 300 नए चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत प्रदेश भर में 5,500 से अधिक लोगों का सत्यापन किया गया और चंद्र ग्रहण के चलते बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत सभी मंदिरों के कपाट बंद किए गए। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन के लिए खोले जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।